नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है SVM क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 17 का जो बच गया था उसे पढ़ेंगे, साथ में अर्थ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, आप इससे आगे पढ़ेंगे। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोने से अनायास प्राप्त हो गया। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृश्य को पहचानते थे जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथ को जानते थे जिन्होंने बलपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था, संभव ही नहीं था। अब देखिए, अब देखते हैं। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही यहाँ पर देख लीजिएगा, और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसको उसका पालना वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँख से और अधिक विषमता भरकर पालने वाले की दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता है क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष, यहाँ पर क्या है देख लीजिएगा, थोड़ा विशेषता बताएं, देख लीजिएगा। वर्षा का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरण में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर पे पीताभ रोएं ताम्रवाणी झलक आने लगे। टांग अधिक सुडौल और खुरों के कलपन में चमक आ गई। ग्रीवी अधिक बकी और लचीली हो गई। पीठ में भरा वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता, क्या देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं है, दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँख और दृष्टि में मिलती थी। आँख के चारों ओर खींची कजला कोर में नीले गोलक, और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्लों में उजली विद्युत का स्फुरन हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया, और वह खेल के संगियों का भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो। स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चल लेटी है। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर अस्वस्थ भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी।
संभवतः वह सोना की स्नेह और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उसकी आंख खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। पर अधिक दिन के उपरांत जब वह आनंद उत्सव पुराना पड़ गया तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां लौट आई। अब देखिए, उसी वर्ष गर्मियों में मेरी बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में काम करती हूँ। उसकी देखरेख के लिए स्नेह रखने पर भी मैं उन्हें छोड़कर अब अस्वस्थ नहीं हो पाती। भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीव में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। मेरे उपस्थिति का भी अभाव था, अतः आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति में परिचित हो चुके थे। यहाँ पर क्या है देखिएगा तो स्पष्ट नहीं। होल्ड बिछकर उस बिस्तर पर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा कंदन की ध्वनियों में सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपलाभ देने लगते। यदि उन्हें बांध कर न रखा जाता तो वे कार में बसूकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक जा पहुँचते, परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्युत्पन्न का। इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पहल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछुड़े हुए पालतू जीव में कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगी। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आँख पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे के मुख देखने लगा। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली का भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। अब देखिए क्या है। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरण को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य का स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति का
बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन ना जाने किस स्तब्ध की परिस्थिति में बंधना सीमी भूलकर वह बहुत ऊंची तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम के गठरी में शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इन प्रकार किसी निर्जीव वन में जन्मी और जन्म संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगा, पर संयोग से फिर भी हिरण पालना पड़ रहा है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।